दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई में पूछे गए 2023 के सिंपलीफिकेशन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इन पांच पांच क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है। बस उसकी थोड़ी सी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि इस इक्वेशन का लगभग मान कितना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन को अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर दें तो हम इसमें से कुछ संख्याओं को ग्रुप में आसानी से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो सबसे पहले देखिए आप, इसका मान 720 हो सकता है। 720 भागे 6 यानी आ जाएगा 120 इसका मान। और ये 15 के लगभग में है। 15 और 8 को गुना कर दे तो हो जाएगा ये भी 120। और ये लगभग 60 है और 60 दूना 120 तो इसका मान भी 120 हो गया। और ये लगभग 14,400 है तो इसका भी मान हो जाएगा लगभग 120। सो 120 यहाँ पे घटाव का साइन है तो 120 में से 120 घट जाएगा। बाकी बच गया 120 और 120 मिलके हो जाएगा 240। यानी इसका मान हो गया 240। दूसरा वाला क्वेश्चन अगर देखें 32 नंबर क्वेश्चन में भी, ये भी लगभग 7 का क्यूब है। लगभग ये भी 7 का क्यूब है। ये भी 7 के बराबर, ये भी 7 के बराबर, ये भी और ये भी सभी 7 के बराबर कम। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे दिया है 7 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब और ये भागा हो रहा है 7 के स्क्वायर से इंटू 7 के क्यूब से। तो अगर इस पोर्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7 के क्यूब का स्क्वायर है और नीचे भी 7 का स्क्वायर पे क्यूब है। तो ये दोनों मान आपस में कट जाएंगे और बचेगा हमारा 7 का क्यूब। ऊपर में देखिए फिर से ये गुना दिया हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है आपको 7 पे पावर 8 भागे 7 पे पावर 3। और जिसका मान हो जाएगा 7 पे पावर 5 बराबर 7 पे पावर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क आंसर हो जाएगा 5, यानी आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखें तो 424 224 को अगर घटा लिया जाए तो बचेगा कितना। तो ये बचेगा 200। 672 और 242 को अगर घटा दिया जाए तो बचेगा कितना। तो ये बचेगा आपका 430। और 423 और 223 को अगर घटाया जाए, देखिए मान लगभग समान है तो ये आ जाएगा 200। तो 200 और ये इधर वाला मान जाएगा तो हो जाएगा 400 और 400 प्लस 430 हो जाएगा 830, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद का क्वेश्चन देखें तो ये है 25%, यानी 1/4 जो कि गुना होगा 160 से तो हमको देगा 40 इसका मान। ये 11% और ये भी लगभग 1100 है। तो 1100 का 11% अगर निकालते हैं तो 1% जो 1100 का होता है वो 11 होता है। और 11% हो जाएगा 121। और इधर में देखें तो लगभग ये 4% के आसपास है तो 200 का 4% हो जाएगा 8। तो ये इधर जाएगा तो जुट जाएगा तो हो गया 48। 48 और 121 169 के आसपास हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर अगर 169 हो तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 13, जो कि हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। अगर इसकी बात करें तो 67 और ये देखो लगभग 68 के आसपास है और ये 32 तो ये हो जाएगा 100। ये 13 है और 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8। तो 100 × 8 बराबर ये लगभग 11% है और ये लगभग 100 है। तो 100 का 11% लगभग 11 हो जाएगा, यानी 800 में अगर 11 घटा दिया जाए तो बचेगा 789, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप देखो तो एसबीआई पीओ में 2023 में पूछा गया तो काफी आसान है। तो अगर आप इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैथ का कटअप निकालने में आपको काफी आसानी हो जाएगा। तो ध्यान दे करके अगर इसको सॉल्व किया जाए तो काफी आसानी से पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है। तो अगली बारी हम इसके अगले 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।